वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। इससे पहले मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर कयास आराइयों का दौर शुरू हो चुका है। मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह के दरमियान तकरीबन 5 घंटे तक तबादला ख्याल हुआ। पीएम मोदी की हलफबरदारी तकरीब को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। हलफबरदारी तकरीब में बिम्स्टेक में शामिल सभी मुमालिक के सरबराहों को मदऊ करके दहशतगर्दी पर मोदी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देने की कोशिश की है। उसे एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत का सहयोग नहीं करेंगे, उसे फैलाना बंद नहीं करेंगे, तो आप अलग थलग कर दिए जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जवाब मांगा जाए कि भाई आप क्यों अलग थलग कर रहे हैं, तो वो ये कह देंगे कि हमने सिर्फ बिम्स्टेक देशों को ही बुलाया जिसमें कि पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये जो संगठन है वो जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं उनसे संबंधित है। तो एक तरीके से कूटनीतिक तौर पर वो कहेंगे कि चूंकि हमने इन्हीं लोगों को बुलाया है इसलिए पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कि जानबूझकर नहीं बुलाया गया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासत के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को लंच की दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को उनकी जीत की मुबारकबाद भी दी और अमेठी में कांग्रेस सदर राहुल गांधी को शिकस्त से दो चार करने वाली स्मृति ईरानी की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। जीत थी, सब सीटों में मोदी जी लड़ रहे थे, इसलिए जीत का श्रेय मोदी जी को और कार्यकर्ताओं को देता हूँ। मोदी जी के नाम और काम की लहर थी और उसका लाभ मिला है। नीचे तक जो काम हुए उसका लाभ मिला है। देखिए तो अब अटकलें हैं और मैं सांसद हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा रहे हैं क्या इस बार राज्य से अपग्रेड होके? बधाई मतलब कर लेंगे। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई और जो चुनाव में लगी टीम थी उससे भी परिचय कराया गया। 2022 के लिए रंजना जी आगे के लिए आप सबको शुभकामनाएं। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 23 तक जा पहुंची है। महलवकीन की तादाद में लगातार इजाफा ही हो रहा है और इस मामले में अब तक आबपाशी के इंस्पेक्टर राम तीरथ मौर्य की मिलीभगत सामने आई है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दानवीर सिंह समेत 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। एक लंबे अरसे से मैदान सहाफत में काम करने वाले जिम्मेदार सहाफी यही मानते हैं कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुस्लिम तबके के खिलाफ माहौल बनाकर सियासी मुफादात हासिल कर रही हैं। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में इस अमल को रोकने की बेहद ज़रूरत है। जिम्मेदार सहाफियों का ये भी मानना है कि इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी के बाद मुस्लिम दलित मुखालिफ तशद्दुद में अचानक इजाफा होना अच्छा इशारा हरगिज नहीं है और हुकूमत को इस ज़िम्न में संजीदा इक़दाम करने की बेहद जरूरत है। हमारी खास रिपोर्ट। कुछ फिरका परस्त ताकतें मुल्क को जिस रास्ते पर ले जा रही हैं, ये अब किसी से भी पोशीदा नहीं। मजहब के नाम पर बढ़ती नफरत ने एक मखसूस तबके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गुज़िश्ता चंद रोज में रोनमा होने वाले कत्लो गारतगिरी के सिलसिले ने यह साबित कर दिया कि गैर समाजी अनासिर हैं कि बेलगाम हो गए हैं। बिजनौर के नजीबाबाद में एहसान और शादाब के कत्ल और बरेली में खातून पुलिस एहलकार के कत्ल समेत तशद्दुद के सिलसिले ने साफ इशारे दे दिए कि अरबाब सियासत क्या चाहते हैं। ऐसा माहौल जैसे बनाया जा रहा है, पूरा एक एंटी मुस्लिम उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही, ये एक सच्चाई है। और आज ये सबसे बड़ा कष्ट भी यही है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों को बांटा जा रहा है, ऐसे लोगों बीच मनमुटाव पैदा किया जा रहा है जिससे देश पर खतरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस अंदाज से कत्ल हो रहे हैं उससे अमन पसंद शहरी दहशत में मुब्तला है। सीनियर सहाफी प्रदीप कपूर कहते हैं कि काफी लंबे अरसे से सब कुछ बरसरे इक़्तिदार जमात के इशारे पर किया जा रहा है। मुल्क में एक दहशत का माहौल और एक बहुत बड़ा वर्ग अगर अपने को असुरक्षित समझे तो आप समझ लीजिए कि हालात कहाँ जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है मौजूदा हुकूमत को कि वो मुल्क में रहने वाले माइनॉरिटीज़ का ट्रस्ट जो है वो जीते और कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि समाज के किसी भी वर्ग को
और किसी भी संप्रदाय को अपने को असुरक्षा की भावना है। इंतखाब खत्म होते ही यूपी में बदनज़मी के बढ़ने पर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं जब कत्ल, अगवा, लूट और इस्मत दरी की वारदातें न पेश आ रही हैं। मुस्लिम खवातीन को बुर्क़े और पर्दे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। शरपसंदों की इंतहा का ये आलम है कि खाकी वर्दी तक महफूज नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वहीं मुल्क में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर पेश आने वाले वाक़यात पर अलीगढ़ के साबिक़ रुकन असम्बली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने तशवीश का इज़हार किया। इस ताल्लुक़ से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा ख़त लिखा और अपील की कि वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। में एक घटना हुई है कल दोपहर को, एक आदमी मीट लेके जा रहा था, उसको रोक के उसको मारा गया, पीटा गया और उसको बंद करा दिया गया। तो मुझे मोदी जी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी एक बात बहुत ही पसंद आई थी, जो उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमें कायम करना है। बहुत अच्छा लगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस बात का। लेकिन कैसे होगा ये बात, कि इसलिए मैंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आपने जो बात कही थी टीवी के ज़रिए हमें बहुत अच्छी लगी, हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन ये कैसे कायम होगा, हमारे साथ कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे हमें परेशानी पैदा हो। अलीगढ़ पुलिस ने जराइम के खिलाफ मुहिम के तहत आज एक हफ्ते से गायब 6 माह के बच्चे को गायब कर फरोख्त करने वाली औरत को गाजियाबाद से बच्चे के साथ बरामद किया। 17 मई को इस बच्चे को अलीगढ़ जेल के बाहर से अगवा किया गया था। पुलिस ने नामालूम औरत के हुलिये के मुताबिक स्केच जारी कर मुख्तलिफ तरीकों से तशहीर की। गिरफ्तार की गई औरत ने बताया कि उसके शौहर अशोक कुमार गैंगस्टर के तहत अलीगढ़ जेल में बंद है। इनकी जमानत के लिए उसे 50,000 रुपये की जरूरत थी, इसलिए उसने बच्चे को अगवा करके बेच दिया था। यहाँ मिलाई करने आते हैं, एक महिला थी, वो आई थी अपने पति से मिलाई करने के लिए। उनका बच्चा लगभग 7 महीने का वो गायब हो गया था। उसके संबंध में सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वो बच्चा आज हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उस घटना में जो लिप्त हुई जो लेडी थी जिन्होंने बच्चा चुराया था, वो और उन्होंने जिसको बच्चा दिया था, वो 2 लेडी जिनका नाम है, एक हेमलता नाम है और अनिता, 2 लेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा बरामद कर लिया गया है, उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये बच्चा खोआ था, मेरी आते पीते ही खुल गई, मेरे पैरों में कोई दम नहीं था। बच्चा मिल गया, मुझे बहुत धन्यवाद, खुशी हुई है। कहाँ से खोया था बच्चा? जेल से खोआ था, ये जेल है ना। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा साया फिगन है। इस अशरे में कसीर मुसलमान मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ में बैठते हैं और अपने रब को राजी करने के लिए खास इबादत और जिक्र अस्कार करने में मसरूफ हो जाते हैं। एक रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मेरठ की शाही जामे मस्जिद के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी बहुत से मोतकिफ मखसूस इबादतों में मसरूफ हैं। मोतकिफ गोशा नशीनी इख्तियार करके अपने रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो मुल्क और मिल्लत की बेहतरी और सलामती के लिए भी खास दुआएं मांग रहे हैं। रमज़ान के इस आखिरी अशरे में एक बेइंतहा फजीलत वाली रात भी आती है जिसे शब कद्र कहा जाता है और ये रात 1000 महीनों से अफजल है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने की तालीम दी है। अगर एतकाब में बैठता है वो आदमी और इबादत में मशगूल रहता है तो इस बात का बहुत यकीन होता है उसको लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। लैलतुल क़द्र में जैसा कि कुरान में फरमाया गया है कि एक रात का सवाब जो है, जैसे कुरान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये फ़र्ज़ किफ़ाया की हैसियत रखता है एतकाफ़, और एतकाफ़ में बैठने के बाद में हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह से तरह तरह की दुआएं करते हैं, पूरे मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन अमान की दुआ करते हैं। ख़ास तौर से हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान हो, आपसी भाईचारा हो, कोई तशद्दुद ना हो लोगों के ऊपर। बहुत जल्द रमज़ानुल मुबारक का बेशुमार फजीलतों वाला महीना हमसे रुखसत होने वाला है।
इसलिए हमें चाहिए कि बचे हुए अय्याम में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी इबादत में गुजारें और अपने वक्त को फजूल कामों में जाया ना करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। ज़कात इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है। अक्सर मुसलमान माह रमजान में ही ज़कात अदा करते हैं, लेकिन समाज के एक बड़े तबके की शिकायत ये भी रही है कि ज़कात की रकम असल मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच पाती। ज़कात की रकम असल मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए उलमाए दीन की तरफ से इस बार खास कोशिशें जारी हैं। कुरान मजीद में ज़कात के मसारिफ के 8 मद बताए गए हैं। कुरान ने तरजीही एतबार से फुकरा और मसाकीन को अव्वल दर्जे पर रखा है, लेकिन मुसलमानों की बहुत से गैर सरकारी तंजीमों और इदारों की तरफ से दूसरे मदों में भी ज़कात की तकसीम पर खास जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से समाज का गरीब तरीन तबका ज़कात के फवायद से महरूम रह जाता है। उलमाए दीन का कहना है कि ज़कात की रकम के पहले हकदार फुकरा और मसाकीन हैं। मसारिफ़ ज़कात तो कुरान ने खुद मुतय्यन कर दिया है। 8 मसरफ़ है, इन्नमल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन। तो 8 में तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो जो तंगदस्त हो, फ़कीर यानी मुराद से होता है तंगदस्त। उर्दू में फ़कीर तो उसको कहते हैं जो सवाल करता है, अरबी में फ़कीर उसको कहते हैं जो बक़द्र निसाब मालिक ना हो, माल का मालिक ना हो, वो फ़कीर के ज़ुमरे में आता है। और उसके बाद मसाकीन है वो जिसको हम लोग फ़कीर कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। और इसी तरह से कोई आदमी मक़रूज़ है, उसकी भी ज़कात के पैसे से मदद की जाती है। इसी तरह से कोई मुसाफिर है या उसको कोई सफ़र करना है, या इसी तरह से उसको अल्लाह के रास्ते में कहीं जाना है इल्म के लिए, तालीम के लिए, या मान लीजिए जिहाद के लिए, उसके पास अगर पैसा नहीं है उसकी भी ज़कात के पैसे से मदद की जा सकती है। ज़कात की रकम गरीब और ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी साहिब निसाब की है। उलमाए दीन का कहना है कि ईद उल फित्र से पहले ज़कात की अदायगी गरीबों और मिस्कीनों के दरमियान कर देनी चाहिए, ताकि वो अपनी ईद को बेहतर तरीके से मना सकें। इस महीने का आखिरी जो अमल है वो ज़कात फ़ितरा है। ज़कात फ़ितरा का हदफ ही ये है कि हम आखिरी महीने में सदका निकालें, ज़कात फ़ितरा अदा करें, ताकि जिस तरह से हम अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ ईद मना रहे हैं, वो गरीब अफराद जिनके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो भी अपने बच्चों के साथ अच्छा खाना खाएँ, अच्छा कपड़ा पहनें, ताकि एक इत्तेहाद का पैगाम पूरी दुनिया के लिए जाए। और मैं दुआ करता हूँ इस महीने में कि परवरदिगार इस महीने की बरकत से पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करे। माह रमजान में साहिब नसाब मुसलमानों की जानिब से हर साल एक बड़ी रकम ज़कात के मद में तकसीम की जाती है। समाज के बाशऊर तबके का ख्याल है कि अगर ज़कात की रकम को मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद तरीके से तकसीम की जाए तो बहुत हद तक इसके जरिए मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली माली बदहाली को दूर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब से पहले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह से खास मुलाकात की है। दोनों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई है। माना यही जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के दरमियान मरकजी काबीना में जेडीयू के कोटे को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी की भी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने कहा कि मोदी कैबिनेट में जेडीयू के कोटे को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। इस सब के बीच लोकसभा चुनाव में शिकस्त फाश के बाद आरजेडी में मंथन का दौर भी जारी है। हालांकि पार्टी के अंदर बगावत जैसे आसार अभी नजर नहीं आ रहे। आज आरजेडी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में 18 अरकान असेंबली ने शिरकत नहीं की। इसी सब को लेकर सियासी हलकों में क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। माना यही जा रहा है कि जिस तरह से मगरिबी बंगाल में टीएमसी में भगदड़ मच गई है, तो कहीं बिहार में भी ऐसा ही नजारा देखने को न मिल जाए। हालांकि आरजेडी के रियासती सदर रामचंद्र पूर्वे का कहना है कि तयशुदा प्रोग्राम की वजह से कुछ अरकान मीटिंग में शिरकत नहीं कर सके थे। पूर्वी जी, आपके बैठक था विधानमंडल दल के, लेकिन 15 से अधिक विधायक और कई एमएलसी नहीं पहुंचे। नहीं, क्यों? सभी अरे कोई एंगेजमेंट था, जो लोग नहीं पहुंचे लिख दिए। कहीं शादी ब्याह है, कहीं लगन है, कहीं न्योता पहनी, उसके चलते नहीं मिले, लेकिन अधिकांश सदस्य मिल रहे थे विधान में। लेकिन
आज की बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो काम? देखिए हम लोगों के विधायकों का जो सामाजिक संबंध है उसको मेंटेन करना है। कहीं जगह इफ्तार पार्टी है वहाँ पर जाना उपस्थित, उन्होंने लिखित सूचना दे दिया कि इन कारणों से हम नहीं आवेंगे, लेकिन दल का जो भी निर्णय होगा उसके हम साथ हैं। यानी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों की पूर्ण आस्था और विश्वास है। इनके नेतृत्व में न सिर्फ हम 2020 का चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीत हासिल कर बिहार में इनके नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार गठित करेंगे। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इत्तेहाद ने हार की वजूहात का पता लगाने के लिए तबादला ख्याल किया, जिससे कांग्रेस ने अपनी दूरी बनाए रखी। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अवाम को गुमराह किया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, हौसला बरकरार है। उधर पार्टी राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर 2 रोज तक चली मीटिंग के बाद पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। 1 हफ्ते के अंदर ये अपनी रिपोर्ट दे देगी कि आखिर आरजेडी की हार की वजह क्या रही। मीटिंग में अजीम इत्तेहाद के लीडर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सैनी और जितिन राम मांझी भी शरीक हुए। सहाफियों से बातचीत के दौरान कुशवाहा ने हार का ठीकरा मीडिया के सर फोड़ दिया। मजबूती के साथ आगे का जो चुनाव होगा, जो चुनौती होगी, उसका हम लोग जो है एकजुट रह करके मुकाबला करने का काम करेंगे। और ये कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से जनता को भ्रमित किया गया, जनता जो है, जनता के जो मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे पे ना लड़ाई लड़ते हुए इन लोगों ने जो अपना एजेंडा सेट किया था उस पे जो है लोगों को भ्रमित कर करके जो भी परिणाम आए, हल्का जो जनादेश है वो आप लोगों के सामने है। एनडीए के लोगों ने और खासकर बीजेपी के लोगों ने लोगों को गुमराह किया, षड्यंत्र किया और जनता भोली भाली जनता है, महान जनता है, उसका निर्णय हम लोगों के सर आँखों पे हमने पहले भी कहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके षड्यंत्र में हमारे मीडिया के बंधु भी आ गए और कुल मिला कर मीडिया ने भी इस तरह से चीज़ों को परोसा कि जनता का जो असली मुद्दा है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन हो रहा है बिहार से, लोग तबाह हैं, किसान परेशान हैं, ये सारे मुद्दे गौण हो गए। लोकसभा चुनाव में हुई शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस में भी घमासान है। पार्टी लीडर अब्दुल जलील मस्तान ने कांग्रेस इंचार्ज पर पैसे लेकर टिकट फरोख्त करने का संगीन इल्जाम लगाया। पार्टी के तर्जुमान राजेश राठौर ने भी क़यादत पर सवाल खड़े कर दिए। जो लोग प्रभारी थे ना इसमें, ये लोग तो पैसा कौड़ी पर लोगों को टिकट दिया। इसको तो उल्टा देने की जरूरत है, बदलने की नहीं, इसको उल्टे देने की जरूरत है। वो बड़े लोग सोचते हैं उसमें हम क्या दिशा, हमारा मन बोलता है कि एकदम उल्टा दो, इस समाज को ही उल्टा दो। कांग्रेस बिहार में जो कांग्रेस का जो समाज है ना, इसी को उल्टा दो। उल्टाएंगे, देखिए राहुल जी, तो जुल्म है भाई, जुल्म, ये क्राइम है, अपराध है एकदम। हम कहें कि ये अपराध है, क्राइम है। कांग्रेस का जो रूल रेगुलेशन है उसी के मुताबिक इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसको तो उल्टा देने की जरूरत है, बदलने की नहीं, इसको उल्टे देने की जरूरत है। हमारा मन बोलता है कि एकदम उल्टा दो, इस समाज को ही उल्टा दो। कांग्रेस बिहार में जो कांग्रेस का जो समाज है ना, इसी को उल्टा दो। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।